सितारगंज कैंप कार्यालय पहुंचे जिलाध्यक्ष कमल जिंदल। कहा, पार्टी संगठन की मजबूती के लिए किया जाएगा बैठक। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। हरिद्वार में पुस्तक मेले का किया गया आयोजन। शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल ने किया मेले का शुभारंभ। छात्रों ने जमकर की ज्ञानवर्धन पुस्तकों की खरीदारी। और नैनीताल में राज्य स्थापना दिवस पर चलाया गया सफाई अभियान। जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने उठाया कूड़ा करकट, सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पवेलियन ग्राउंड देहरादून में आयोजित द हिमालयन कप 2022 के समापन समारोह में शिरकत की है। आइए आपको सीधा ले चलते हैं पवेलियन ग्राउंड देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बहुत सारे खेलों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हमारा भी यह प्रयास है कि भारत के पौराणिक खेलों को विश्व पटल पर ख्याति दिलाई जाए। उसके लिए लगातार उत्तराखंड का खेल विभाग, हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। चाहे वो कबड्डी हो, खो खो हो, फुटबॉल हो या इससे भी अधिक प्राचीन मल अखाड़ों से निकला हुआ गरका है मलखम्ब हो। और मलखम्ब को पिछले दिनों हमने अपने राजकीय खेल के रूप में भी सम्मिलित किया है। ऐसे अनेकों खेल जो हमारे प्राचीन समय से लगातार खेले जाते रहे हैं, उन सभी को आगे लाने का हमारा प्रयास हो रहा है। फुटबॉल, जिसे हमारे शास्त्रों में कंदुकम कहते थे, इसका ठीक हमें महाभारत में भी मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कालीनाग के मर्दन को लड़ते हुए जब अपनी लीला कर रहे थे, अर्थात उस समय वो फुटबॉल ही खेल रहे थे। तो इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी फुटबॉल के खिलाड़ियों को। इससे पता चलता है कि जहाँ अभी हम इसको खेल में फुटबॉल के नाम से जानते हैं, ये हमारे यहाँ का प्राचीन दिन का बहुत ही पुरातन खेल रहा है। और सच बताऊं तो मैं भी जो है बचपन में फुटबॉल खेलता रहा हूँ। अब तो नहीं खेल पाता, अब खेलता था। और मैं एक बार गोलकीपर बना हुआ और कक्षा 4 में पढ़ता था। और जो मेरे साथ फुटबॉल खेल रहे थे वो सब के सब, कोई 10वीं में पढ़ने वाला था, कोई 12वीं में पढ़ने वाला था। मैं कक्षा 4 में पढ़ता था और तेज शॉट फुटबॉल का सामने से किसी ने मारा और मैंने उसको रोक दिया। मैंने हाथ से रोक लिया और हाथ से रोकने के बाद फुटबॉल जो है मेरे हाथ से उछल के बाहर चली गई, सीमा रेखा के बाहर तो चली गई। और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पूर्णिमा के अवसर पर हर की पौड़ी में मां गंगा का पूजन कर दुग्धाभिषेक भी किया है। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सनातन धर्म और भारतवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। और इसी बीच वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना।
अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है, उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे, एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना, रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना, मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि आवागमन बना आसान। साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश नगर निकाय के शताब्दी समारोह को लेकर मेयर अनिता ममगाई ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं मेयर ने विभागीय अधिकारियों को व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। मेयर अनिता ममगाई ने कहा है कि नगर निकाय का 2 दिवसीय शताब्दी समारोह आगामी 9 नवंबर से बेहद भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है और कार्यक्रम के दौरान तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे, इसके लिए तमाम विभाग से सहयोग अपेक्षित है। वहीं मेयर ने पुलिस को यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार कर कार्यक्रम स्थल में सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस कर्मियों की तैनाती करने को कहा है। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने सभी आवश्यक इंतजाम समय पर पूर्ण कर लेने की बात कही है। में सभी विभागों को यहाँ पे बुलाया गया। मुख्य तौर से जो हमारी मैराथन है 9 तारीख भी और 10 तारीख को भी, उसमें पुलिस प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पे एक तो ट्रैफिक सुचारू रहे। हम ये चाहते हैं कि ट्रैफिक भी बाधित ना हो, आम जनता को परेशानियां ना हो और कार्यक्रम में भी कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। उसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था पूरी दुरुस्त रहे, पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रहे। सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस के लिए यहाँ पे बोला है कि साथ में जो मैराथन में हमारे बच्चे जो दौड़ेंगे तो एम्बुलेंस साथ में रहें। यहाँ पे पेयजल निगम वालों को बुला रखा है, वो अपनी व्यवस्था। और सितारगंज में बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कमल जिंदल का कैंप कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है, जहां उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग रहा। वहीं बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा है कि पार्टी संगठन की मजबूती के लिए बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर बैठकें की जाएंगी, जिसमें लोगों को पार्टी की रीति और नीतियों से अवगत कराया जाएगा। और उन्होंने अपने मनोनयन पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा है कि वह अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा और जिम्मेदारी से करेंगे और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा। संगठन महामंत्री अजय जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, महेंद्र भट्ट जी का, माननीय सौरभ मंगुना जी का, माननीय राजेश शुक्ला जी का, माननीय शिव अरोरा जी का और जितने भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उनका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझको दी है, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी उम्मीदों के। और इसी बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश,
बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात, मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी समृद्ध खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल जिला प्रशासन की मुहिम पर जनपद के समस्त ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों, स्कूलों और नगर निकायों में राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर वृहद सफाई महाअभियान चलाया गया है। और इसके साथ ही भवाली में शिप्रा नदी में भवाली से खैराना तक लगभग 20 किलोमीटर तक जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की देखरेख में सफाई अभियान चलाया गया है। वहीं जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने भी स्कूली बच्चों और कई लोगों के साथ कूड़ा करकट आदि उठाया है। तो आज का जो मेन कार्यक्रम है उसमें शिप्रा नदी की सफाई का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। इसमें भवाली से लेकर खैरना तक लगभग 20 किलोमीटर की लंबाई में तो हम लोग सफाई अभियान कर रहे हैं। इसको 10 सेक्टर में हम लोगों ने इसको विभाजित किया है। और इसी बीच वक्त हो चला है एक ब्रेक का। फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात, मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी समृद्ध खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे।
जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हरिद्वार की कर लेंगे। हरिद्वार में शिक्षा विभाग की ओर से पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल ने ज्वालापुर इंटर कॉलेज में पुस्तक मेले का शुभारंभ किया है और वहीं इस दौरान मेले में पहुंचे छात्रों ने ज्ञानवर्धक किताबें की जमकर खरीदारी की है और आयोजकों ने बताया है कि 3 दिन तक ज्वालापुर इंटर कॉलेज में मेले का आयोजन होगा और छात्र के साथ ही शिक्षक के ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के उद्देश्य से आने वाले समय में जिले के अन्य स्कूल कॉलेजों में भी इस तरह के मेले का आयोजन किया जाएगा। हरिद्वार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कॉलेज में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है और इस पुस्तक मेले में बच्चे जो हैं, छात्र छात्राएं जो हैं वो खास उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षक जो हैं वो भी पुस्तक की खरीदारी कर रहे हैं। छात्र छात्राएं जो हैं वो जमकर पुस्तक की खरीदारी जो है वो पुस्तक मेले के दौरान की है। 3 दिन का हमने जो पुस्तक मेला है ज्वालापुर इंटर कॉलेज में आयोजित किया है, तो एक तो उद्देश्य है इसका, दूसरा किताबों की दुनिया है। तो एक गीत बहुत ही खूबसूरत रहा है कि किताबें करती हैं बातें आज की कल की एक एक पल की। तो किताबों में तो पूरी दुनिया है। तो एक सबसे बड़ी किताब धरती है और दूसरी किताब वो है जो हमारे सामने है। और इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं।
क्योंकि आवागमन बना आसान। साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की कर लेंगे। हल्द्वानी में पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या के मामले का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बाजपुर कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी शंकर बिष्ट की पत्नी के हत्या के मामले में किच्छा में रहने वाले अशरफ उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को मुखानी थाना क्षेत्र के कालिका कॉलोनी में रहने वाले पुलिसकर्मी शंकर बिष्ट की पत्नी को अशरफ उर्फ भूरा नाम के व्यक्ति ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी और जिसके बाद वह फरार चल रहा था। मामले का खुलासा करने के लिए एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट के निर्देश पर पुलिस और एसओजी की कई सारी टीम इस मामले की जांच में जुट गई। वहीं डीआईजी नीलेश आनंद भड़ने ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी पुलिसकर्मी के घर में पहले वेल्डिंग का काम कर चुका है और आरोपी ने लूट की योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया है। मृतका हत्यारे को अच्छी तरह से जानती थी और इस बात का फायदा उठाकर हत्यारे ने पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या कर दी है और जिसके बाद घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है और वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा जो है एक अभियुक्त पुलिस ने जो है ये जो हमारा सिपाही था शंकर बिष्ट, इसकी पत्नी की जो 3 तारीख को हत्या हो गई थी मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत, पुलिस ने आज जो है इस घटना का खुलासा किया है जिसमें जो है मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा ये रहने वाला जो है ये सुनहरी किच्छा का है। तो इसको अरेस्ट कर पुलिस ने इसके पास से घटना में प्रयुक्त जो है आला कत्ल और जितना भी जो सोना गया हुआ था लगभग 3 लाख उसका वो सारा बरामद कर लिया है। और मेरे साथ हमारे उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना।
मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। कांग्रेस आएगी तो फलों की कीमत बागबान तय करेंगे, तो इस बार बंद कर यार। लगाए कांग्रेस को जिताए। लेबर और पैकिंग का 5,000। GST तो भूल ही गया। माल सब्जी मंडी पहुंचाने का 5,000। फंगिसाइड प्लस 18% GST। पेस्टिसाइड प्लस 18% GST हो गए 15,000। बाबा अब तो आप किसे बिक गए। मेरी नई साइकिल। मिट्टू तेरी साइकिल में अगले साल तुझे दूंगा, पक्का। हर बार यही बोलते हो। नहीं मिट्टू, अगले साल पक्का। अगले साल में ऐसा क्या बदल जाएगा? सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी तो सेब के दाम हम तय करेंगे। और वैसे भी बागवानों के बारे में तो कांग्रेस ही सोचती है। ये सरकार तो 18% GST लगाती है और किसानों को कर चले दबाती है। फलों की कीमत बागबान तय करेंगे, बाजार की परेशानी हम दूर करेंगे, तो इसलिए हाथ के निशान पर मोहर लगाए, कांग्रेस को जिताएं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। सारा दिन इस डिब्बे के साथ खेलता रहता है, कहीं कोई नौकरी तो नहीं कर लेता? नौकरी नहीं पापा, बिजनेस। अपनी एक कंपनी शुरू करूंगा। तेरे सपने बहुत बड़े हैं बेटा, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा तेरे बिजनेस के लिए? पापा पैसे कांग्रेस देगी। पता है जब कांग्रेस की सरकार आएगी ना तो युवाओं को 680 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड देगी, वो भी बिना किसी ब्याज के। 680 करोड़ पापा, और मुझे तो कुछ लाख ही चाहिए। तो इस बार कांग्रेस को जिताएंगे और हिमाचल में युवाओं को मजबूत बनाएंगे। ये हुई ना बात पापा। कांग्रेस देगी 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड, तो इस बार हाथ के निशान पर मोहर लगाएं, कांग्रेस को जिताएं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई